हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार हम लोग बात करेंगे एक डिफरेंट डिवाइस के बारे में। ये है मेरा रेड डॉट, जो अक्सर आप लोगों ने मेरी गन में देखा होगा, मैं यूज़ करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रेड डॉट जनरली मैं अपनी शॉर्ट गन, आई वुड से जो प्रेसी होल की मेरी NP60 है, इस गन के साथ मैं यूज़ करता हूँ। और आपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में मेरा ये स्कोप जो रेड डॉट है इसके साथ लगा हुआ देखा होगा। सो दोस्तों, आज ये रेड डॉट मैंने बिल्कुल हटा के रख दिया है और मैं आज की डेट में ये रेड डॉट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। पिछले 2-3 महीनों से मैं इस रेड डॉट को यूज़ कर रहा था। और प्रॉब्लम क्या है कि ये रेड डॉट जो है ना, धीरे धीरे बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट, इसलिए पहले आप इसका एक लुक देख लीजिए। ये जो रेड डॉट है, ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। आप इसका ब्रांड और इस टाइप से चीज़ें, ब्रांड क्वालिटी, आई मीन बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी है, जैसा कि मैं ओपन साइट, जो हमारा ओपन साइट हम लोग यूज़ करते हैं राइफल पे या मेरी इस गन पे जो आप देख रहे हैं, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इट इज़ नाउ कंसिस्टेंट। होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो इसमें जो है, जो मेरा रेड डॉट है, वहाँ पे वो चीज़ काफ़ी इजी हो जाती है। तो इसी पर्पज़ से मैंने रेड डॉट लिया था। दूसरा, जो मेरा ओपन साइट या जो रियर साइट गन के साथ आता है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है निशाना साधने में। और रेड डॉट में क्या है कि रेड डॉट में आपको कुछ नहीं है, देखना है। इसको आप जो इस टाइप से एडजस्ट करते हैं, लगा लेते हैं। चूँकि अभी मेरा ओपन साइट लगा हुआ है, रियर साइट, तो ये अब मैं लगा के नहीं दिखा पाऊँगा, हटा के ही लगाना पड़ेगा। तो जब आप इसे लगा लेते हैं तो इसमें जो रेड डॉट होता है, रेड डॉट की हेल्प से आप अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो होता क्या है, ईज़ीनेस, ये आपके लिए ईज़ी टारगेट हो जाता है कि भाई आपने सीधा देखा, डॉट को टारगेट से मैच किया और आपने ट्रिगर दबा दिया। तो ये बेनिफिट होता है रेड डॉट का। अब ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि शायद ये इनकंसिस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसमें चीज़ें यूज़ हो रखी हैं, वो चीज़ें इतना बेस्ट नहीं हैं। आपके पास ब्रांडेड और भी चीज़ें हो सकती हैं रेड डॉट, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये जो रेड डॉट है, चाइनीज़ मैंने परचेज़ किया था अबाउट 3000 का। और इसमें जो है, आप देखेंगे, जो ये नोब, जो एक बड़ा सा गोल बटन है, इसको हम रोटेट करते हैं और रोटेट करके हम इसको रेड या ग्रीन, दो डॉट होते हैं कलर, रेड या ग्रीन, उसमें एडजस्ट करके आप अपने सुविधा अनुसार, जो आपको, अगर ये आप जैसे काफ़ी लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन डॉट का यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में आप रेड डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो है, जो आपके टारगेट बिंदु होते हैं, वो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी जो ओपन साइट होता है और रेड डॉट, इसमें जो मेजर डिफरेंस जो हमारा है कि, या एक चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये आपकी लुक को एनहेंस कर देता है, आपकी गन की लुक को एनहेंस कर देता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं, मेरा जो ओपन साइट जो लगा हुआ है, वो एक नॉर्मल टारगेट शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और गन के साथ भी आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करके एक गन की लुक को देना चाहते हैं और एक बिगनर के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट ज़रूर है। लेकिन विद नॉट विद दिस चीप, आई वुड नॉट से चीप, क्योंकि ये 3000 का मेरे लिए तो कॉस्टली है। लेकिन जो अच्छे रेड डॉट आते हैं, वो आपके 7000 की रेंज में, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग और कंसिस्टेंट होता है, वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो बात करें ना, इसमें वैसे तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स में जो हम बात करेंगे ना, जो एक स्प्रिंग वगैरह जो इसमें लगी हुई है, जो स्प्रिंग है, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा करता है, क्योंकि वो जब आप एडजस्ट करते हो तो वो कंसिस्टेंट, कहीं ना कहीं अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देता है। और ये जो जो मैंने आपको दिखाया कि जो मेन जो बटन होता है, ये रेड है ना, तो इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसको रोटेट करेंगे, ऊपर ही एक बैटरी भी लग जाती है इसमें। तो इसको जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो आप रेड या ग्रीन पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपको कलर, जो भी आपको जो थिकनेस, जो बिंदु का थिकनेस है, वो ठीक लगता है, तो आप वैसे आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रेड डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ग्रीन डॉट सॉरी, ये मैंने अभी जैसे ऑन किया है, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये जो इसके थ्रू आप बिंदुओं को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको डॉट लेना है, आपको सर्किल प्लस
का सिंबल लेना है तो वो आपका इससे चेंज होता है। कहीं ना कहीं आप देखें चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गई हैं। तो ये रेड डॉट फिक्स रहता है बेसिकली, जब आप शूट करते हैं तो आप इस रेड डॉट को टारगेट से मैच करके हिट कर देते हैं एंड इट विल हिट द टारगेट। अब अब एक और प्रॉब्लम भी है दोस्तों इसमें, कि जैसे आज आपने ज़ीरो किया किसी चीज़ को, कल आप जब इससे शूट करते हैं नेक्स्ट डे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कंसिस्टेंट है, ये कभी भी ज़ीरो अपना छोड़ देता है। स्प्रिंग इसकी कंसिस्टेंट नहीं है, वो भी वैसे काम नहीं करती है जैसे करना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। सो 2 ढाई महीने में मैंने यही सीखा। अब मैं इसके ओपन साइड जो मेरा रियर जो गन के साथ आया था, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें ज़ीरो करने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, एडजस्टमेंट चाहिए होता है और पेशेंस भी रखना होता है। लेकिन जब आपका एक बार हो जाता है तो परफेक्ट हो जाता है। इसमें रिकॉयल का भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो रेड डॉट है ना, वो पीछे हटता रहता है। जब हम उसे लगाते हैं पीछे हटता रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो आपका फ्रंट पे एक टारगेट बिंदु है उसको, और पीछे रियर को, दोनों को मैच करना पड़ता है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, और सामने जो है आपका, सामने जो हमारा एक इसकी बैरल पे लगा होता है, उसको आपको ऐसे देखना पड़ता है। तो एक डब्लू की शेप बनती है, उस डब्लू की शेप में सही से जब आप उसको पोजीशन में ले लेते हैं तो टारगेट हिट करता है। अब रेड डॉट में क्या है, रेड डॉट में क्या है, ये जब हम लगाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिकॉयल बहुत परेशान करता है। कि स्टॉप पिन दिया नहीं मेरे को, इसमें स्टॉप पिन भी नहीं दिया। मज़े की बात ये है, अब स्टॉप पिन नहीं है तो रिकॉयल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये नाइट्रो पिस्टन है तो थोड़ा सा रिकॉयल बैकवर्ड और फॉरवर्ड रहता है। जिससे क्या होता है ना, ये जो स्कोप है, जो आपका रेड डॉट है, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचने, मतलब पीछे की तरफ जाता रहता है। ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने इसको हटाया, और हटाने के बाद नाउ आज मैं अपना रेड डॉट की जगह अपना डिफ़ॉल्ट जो गन के साथ ओपन साइट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई रेड डॉट लेना चाहते हैं, वाकई आप पैसा खर्च करना भी चाहते हैं, तो बेस्ट है फिर आप अच्छे ब्रांड का ही लें। क्योंकि अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हैं तो वो जीरो भी नहीं छोड़ेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसमें हिट करता हूँ बुल्स आई पे बीचों बीच, ठीक है, तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि इसने अपनी मैक्सिमम रीच पे पहुंच गया था। क्योंकि जब मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, या तो निशाना जो मेरा टारगेट है नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो जो जिस नोब के थ्रू मैं एडजस्ट कर रहा था, इसके साथ जो हमारी एक एलन की मिलता है, तो उसके साथ जब मैं उसको एडजस्ट करके हिट करने की, ज़ीरो करने की कोशिश कर रहा था, तो ये जो मेरा टारगेट है, ये मेरे टारगेट से ये ऊपर रहता था। ठीक है, तो मैंने उसको मैक्सिमम रीच किया, तो ये बुल्स आई पे ना हिट करके ये ऊपर या नीचे, ठीक है, अगर आपको ऊपर या नीचे एडजस्ट करना, मेरे केस में ऊपर ही जा रहा था, तो वो ऊपर से नीचे जो बुल्स आई पे मैं हिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये मैक्सिमम रीच पे पहुंच गया था, इससे नीचे नहीं जा सकता। और ये 7-8 मीटर की दूरी के गैप पे मैं ये कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेट, ये स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन 1-2 महीने बाद फिर ये वहाँ पे अटक ही गया। ये इसके एलिमेंट्स एक्चुअली, जो स्प्रिंग है ना, वो भी या तो स्प्रिंग आपका लूज कर गया है, क्योंकि जब हम उसकी नोक के थ्रू ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होता है, बाद में ये कहीं ना कहीं इसके इंटरनल जो कंपोनेंट है, या तो वो वीक हो गए हैं और वो उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन बाद में अभी मेरे साथ जो फाइनल प्रॉब्लम आया, कि वो बुल साई को तो हिट इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ऊपर हिट कर रहा था। अब इसको रिपेयर करना एक बार तो पॉसिबल है, लेकिन बार बार पॉसिबल नहीं होता है रिपेयर करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको अपना यूज़ करना बंद कर दिया, और दैट्स इट। ये किनारे मैंने इसको रख दिया, फिर मैं अपना यूज़ जो कर रहा हूँ ओपन साइट ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं? आप अगर ये शॉर्ट गन, छोटी गन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें ओपन साइट यूज़ कर रहे हैं, या आपको भी अगर लुक के लिए चाहिए तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, पैसा भी खर्च होगा। बेटर है एक बार अच्छा ही लें। एक 7000 के आसपास कुछ अच्छे रेड डॉट मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ब्रांड का लिया जाए तो आप कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड शेयर ज़रूर करूँगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैंने जो परचेज़ किया है वही मैं आपके सामने एक अपना एक्सपीरियंस और अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। और उन भाइयों के लिए ज़रूर मैं बताना चाहूँगा जो लोग बेसिकली शूटिंग करते हैं, और और
कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो बड़ा ध्यान से कि भाई आप पैसा भी खर्च करो और आपको एक अच्छी चीज़ ना मिले, और आप भी अल्टीमेटली इसको किनारे करके रख दो 1-2 महीने बाद, तो बेटर है कोई अच्छा प्रोडक्ट लो, ब्रांडेड प्रोडक्ट लो। कम से कम 7,000 के आसपास जो आपको मिलेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप इंजॉय भी करोगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट यार अवॉइड, प्लीज़ अवॉइड। बहुत ही मतलब कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, तो आदमी गलतियों से ही सीखता है दोस्तों। एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और जो कुछ डेटा है कि 80% मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको अच्छा लगता होगा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें अपने कमेंट ज़रूर ऐड किया करें। बहुत कम एक एक कम्युनिटी है जो शायद शूटिंग वगैरह करता है, लेकिन लेकिन ये एक फ़न का वीडियो हो सकता है। प्लिंकिंग लोग करते हैं, शूटिंग करते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जॉब करते हैं, लेकिन कुछ शूटिंग में बड़ा अच्छा लगता है करने में, एक माइंड फ्रेश हो जाता है, तो मेरे लिए यही है। मेरी दूसरी गन तो मेरे पास है नहीं अभी, स्नाइपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मैं कुछ वीडियोस और कुछ नॉलेज इसी पे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कुछ स्पेसिफिक चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं हम लोग उस पे भी वीडियो बना सकते हैं। और आप कोई भी चीज़ पूछना चाहे, कौन सा पैलेट इस जो गन पे है कौन सा सूट सूट करता है, या कुछ भी जो आपको लगता है जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगला वीडियो थोड़ा सा मैं अलग लाऊंगा दोस्तों। यू नो आजकल बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर आप ना मार्केट से ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो, मैंने एक इत्र मंगाया, तो अजमल का प्रोडक्ट यूज़ करता था, सिमिलर प्रोडक्ट के बड़े बड़े दावे करने वाले, एक अजीब सा प्रोडक्ट मेरे पास आया। मैंने उनको कंप्लेंट भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब इतना फर्जीवाड़ा है, वो आपसे शेयर करूंगा। जब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अगली वीडियो में फिर